कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बच के निकल जाए। जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वाला रहेगा उसको पकड़ेंगे। इनका हाथ और कलेजा और कॉलर सब पकड़ेंगे और इन्हीं से हिसाब लेंगे। लड़ाई यार पार की होने जा रही है राजेश जी। नरेंद्र मोदी जी मतलब देश के निबंध वाले काका। जब कोई आफत आएगा तब जो है निबंध वाले काका जी तुरंत टीवी पर आएंगे, आधा घंटा का एक निबंध पढ़ेंगे और फिर एक कोई हिजड़ा योजना पैदा करके चले जाएंगे। खाली झूठ मूठ का एक हिजड़ा योजना है जिसमें 1 रुपया नहीं मिलने वाला है हम गरीब मजदूरों को। जब भी मिला है तो धोखा मिला है, जलालत मिली है, गाली मिली है और सस्ते दर पर मौत मिली है। इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी और जो है कि योगी जी के कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत हो गई है, वो ललकार के कह रहे हैं कि अरे ये तो मजदूर हैं, इनको तो लाठियों से भी पिटवाएंगे और जब ये घर जाएंगे और चुनाव आएगा तो लाइन लगा के 500 रुपया में यही मजदूर और किसानों का वोट खरीदेंगे। ये मजदूरों के प्रति निगाह है और ये किसानों के प्रति इन भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों का निगाह है। जब कोई सवाल पूछे तो नेहरू, जब कोई इनसे 6 साल का कोई कार्यकाल पूछे तो इंदिरा, जब कोई 6 साल का कोई बात पूछो तो राजीव, जब कोई 6 साल का इनसे विकास पूछो तो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो अपने पत्नी का बच्चा जो है सड़क पर पैदा करवाए और पैदल 500 किलोमीटर फिर ले जाए? किसकी रूह नहीं कांप जाएगी? लेकिन इन निर्मम भाजपाइयों ने, जिनके पास परिवार नहीं, जिनके पास बहन बेटियों के लिए दुख दर्द नहीं, उनके कार्यकाल में ये दिन देखने को मिला है। का मन इतना बढ़ गया है कि ये तुम्हारे लाशों पर सत्ता पाना चाहते हैं। ये गाली देने के बड़े शौकीन लोग हैं। इनसे इतना सवाल पूछो कि ये दिन रात सोते उठते बैठते घूमते खाली गाली बकें और जब इनका बाप इनसे एक गिलास पानी मांगे तो ये इतने झझक में रहें कि उसको भी गाली दे दें। इनको चारों तरफ गाली बकवाइए, इतना गाली बकवाइए कि इनकी मरने वाली आत्मा भी जो है जब ऊपर जाए तो वो गालियां देते हुए जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह राहुल गांधी बैठ के मजदूरों से बात करते हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, नेता तो वही होगा जो अपने पूरे देश के किसी भी वर्ग के लिए उसकी परेशानी को समझे, उसके दर्द को समझे। नेता उसी को कहा जाता है और नेता, उस नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवासी मजदूरों को जो घर वो जा रहे थे पैदल, उनके दुख को जाना, उनके दर्द को जाना, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी खेमा है, जिनका नाम आप बता रहे हैं, जो हमारे देश की इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जो सिर्फ और सिर्फ टोचन लाइन पर ही अपने सारे बयान को रखती हैं और उनको उनकी बौद्धिक क्षमता पर एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई नेता किसी भी चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, अगर वो किसी भी अपने जनता या देशवासी से दुख सुख करता है तो उस पर कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि उनके अंदर खलबली है। और रही बात ये कि आप देखिए, जब निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, ये कहा कि राहुल गांधी जी ड्रामा करते हैं, कांग्रेस ड्रामा करती है। हमारे 70 साल का जो ड्रामा था उस ड्रामे को तो ड्रम में भर करके बेचने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा देश देख रहा है। तो उस और रही बात ये कि जब ये राहुल गांधी जी का प्रवासी मजदूरों के साथ मिलना अगर एक ड्रामा है तो चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी इलाहाबाद के अंदर, आपको याद होगा कि चुनाव के समय इलाहाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों का पैर धुला था। क्या वो ड्रामेबाजी नहीं था? चुनाव जब सर पर आता है, उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे, लोगों जो हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूर है वो हवाई जहाज़ में बैठेंगे। तो ये ड्रामाबाजी नहीं था? नोटबंदी में अपने माँ को पैसे के लिए लाइन में लगा देना, पूरे देशवासियों को दिखाना, तो ये ड्रामाबाजी के अंतर पे नहीं आती है। देखिए, पक्ष विपक्ष की एक लड़ाई होती है, उसमें लगातार लड़ाई हो रही है। निर्मला सीतारमण जैसी एक पढ़ी लिखी महिला जो देश की वित्त मंत्री हो, इस तरीके से विपक्ष के कार्रवाई पर क्रोधित हो जाना और इस तरीके का जो है बयान दे जाना, इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकार नाकामियत से खुल चुका है। पूरा देश उनके पोल को जान चुका है। ये बेचने और नफरतबाजी करने वाले जो पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लोग हैं, इनका पूरा तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए राजेश जी, और आपके माध्यम से हम पूरे देश से पूछना भी चाहते हैं, ये जो मजदूर आ रहे हैं सड़कों से, क्या इनको जो है कि कोई व्यवस्था मुकम्मल नहीं दी जा सकती थी? दी जा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ देश के बड़े संस्थानों को बेचने की डील करने में लगे हुए, तो उसके वजह से प्रवासी मजदूर यहाँ आ गया। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है
ये वही मजदूर हैं जो बेचारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है विश्वास रखते थे कि ये गरीब आदमी का जो है हक हुकूक और पेट भरेगा। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देख करके नून रोटी खाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे, ये वही वर्ग था जो ये गाना गाता था। आज इन वर्ग के लोगों ने जब पैदल मार्च अपने घर के लिए किया है तो योगी वाले जो हमारे धमकी देने वाले बाबा जी हैं उनको देखिए। एक बात हम बताएं, जब जब कोई आफत आता है, जब जब इस देश को जो है किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो निबंध वाले सर जी के तरह आते हैं और निबंध पढ़ना शुरू कर देते हैं। आधा घंटा निबंध पढ़ेंगे, मिलेगा कुछ नहीं आपको, लेकिन निबंध पर जो है लगातार आधा घंटा होगा और पूरे देश के अंधभक्त यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक छाती पीटना और लौटना शुरू कर देंगे। पहले कह रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में कि पैकेज जो है आता है उसको पैक करके भेज दिया जाता है। तो राजेश जी एक बात बताइए, ये जब जब आफत आया है तब तब जो है कि नरेंद्र मोदी जी जो है कि जो हमारे निबंध वाले काका हैं उनको हम लोग निबंध वाले काका जी अब कहने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी मतलब देश के निबंध वाले काका। तो निबंध वाले काका जी जब जब आते हैं तो क्या कहते हैं, 15 लाख रुपया का जब कोई बात आएगा तो 15 लाख रुपया का जो है कि हिजड़ा बच्चा पैदा हो जाएगा योजना में उनका। अभी देखिए 20 लाख करोड़ रुपया का हिजड़ा बच्चा पैदा किए हैं भारतीय जनता पार्टी और निबंध वाले काका जी। गरीब मजदूरों को कुछ मिलने वाला है? 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं पर पूरा देश का कोरोना ये भगवा देंगे, घर में रखवा देंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए इतना निर्मम रूप है कि अब जब मज़दूरों के हक में सरकार को जाके खड़ा होना था, वो ऐसे में हमारे धमकी देने वाले जो है योगी बाबा हैं, योगी बाबा का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखते हुए देखेंगे, सुनते हुए देखेंगे तो हमेशा हर बात पर वो धमकियाँ देते नज़र आते हैं। उनकी पुलिस हर बात पर लाठियाँ चलाते नज़र आती है। योगी बाबा ही ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनसे सवाल पूछने पर जो है रेडियो की तरह रासुका लगाया जाता है, एनएसए लगाया जाता है। तो ये हमारे जो है कि धमकी देने वाले मुख्यमंत्री महोदय हैं और एक तो हमारे निबंध पढ़ने वाले प्रधानमंत्री महोदय हैं। इन लोगों के हाथ में पूरा देश है। इस देश के जो गरीब मजदूर किसान थे वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास जलाया था, लेकिन उनको अमीरों को लाना था। आज देखिए फ्लाइट आ रही है वंदे भारत की, उसमें तमाम लोग जो है विदेशों से उतर करके उन अमीरों के लड़के जाएंगे उनके घर पर, और उसके बाद जो है हमारे जो प्रवासी जो मजदूर हैं जिनके मेहनत से हमारा देश का निर्माण होता है, जो किसान से हमारे देश का पेट भरता है, उनको जो है खुला छोड़ दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे देश के जितने भी किसान साथी हैं, मेरे देश के जितने भी मजदूर साथी हैं, मैं आप सभी लोगों से द लाइव टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कब तक आपकी ज़मीर जागेगी, कब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं चाहते, कब तक अपने साथ धोखाबाजी करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पूरा जो नीति थी आपको लेकर के आपको स्पष्ट हो चुका है। आप सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं, खाने के लिए कौन तरसा? मज़दूर तरसा। खाने के लिए कौन तड़प रहा है? मज़दूर तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताइए, जब अभी कांवरिया चलने लगेगा और आप लोग जब हर हर महादेव का नारा लगाएंगे तो धर्मवाद का ढपोर शंख बजना शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे लेकिन मज़दूरों को 2 रुपये दे पाए। जब कोई आफत आएगा तब जो है निबंध वाले काका जी तुरंत टीवी पर आएंगे, आधा घंटा का एक निबंध पढ़ेंगे और फिर एक कोई हिजड़ा योजना पैदा करके चले जाएंगे। 20 लाख करोड़ में से मजदूर और किसानों को कितना रुपया मिलने वाला है आप बताइए हमको। जितने भी पैसे मिले हैं सब जो है कॉरपोरेट घराने के लोगों को मिलने जा रहा है। देश की सारी संपत्तियां बिक चुकी हैं और ऐसे स्थिति में अब इसरो भी बिकने जा रहा है। जिस इसरो से हमारे देश के बच्चे पढ़ते थे कि हम चांद पर जाएंगे, उसको भी बेचा है। कितने में डील चल रही है? 100 लाख करोड़ रुपए की डील चल रही है। 20% कमीशन होता है। 20 लाख करोड़ रुपया का वो हिजड़ा पैकेज निबंध वाले गुरुजी ने हम लोगों को दे के चले गए हैं। कंपनियों के सारा अधिकार मिल गया है। मजदूरों का जो हित का 44 कानून था, धमकी वाले बाबा जी ने उसको ख़त्म पूरी तरीके से कर दिए हैं। और मुझे ये लगता है कि जितने भी मजदूर और किसान हैं, अगर ये घर जाएंगे तो हमको अब भारतीय जनता पार्टी के तो लोग कह रहे हैं
कि कुछ नहीं, ये जितने मजदूर किसान हैं जितना तड़प के अपने घर जा रहे हैं, चुनाव आएगा दोबारा लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे। इनका ये क्रूरता देखिए, इनका ये जाहिलियत देखिए, जालिमपना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य, अगर उससे पूछ लीजिए कि कोई सवाल 1-2 बार आप पूछ लीजिए तो ये वही मजदूर और किसानों के हितैषी लोग हैं कि 2 सवाल पूछने के बाद सीधे आपको माँ बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं, सीधे आपके जो है खानदान का और आपके धर्म पर प्रहार करना शुरू करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है, ये पूरा एकजुट होकर के सिंडिकेट बना करके देश को बेचना चाहती है। इसके खिलाफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी लगातार लोगों के साथ और लोगों के बीच में हैं। लगातार हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी। आपको एक बात बताइए, आप जितने मजदूर जा रहे हैं, अगर कोई भी मजदूर, कोई एक मजदूर संगठन बताइए जो नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से नेट टू नेट खड़ा होकर के अपने अधिकार के लिए पूछ ले। बताइए कौन सा ऐसा मजदूर संगठन है, बताइए कौन सा ऐसा किसान संगठन है। कुछ नहीं है। जब है तो खाली झूठ मूठ का एक हिजड़ा योजना है जिसमें 1 रुपया नहीं मिलने वाला है हम गरीब मजदूरों को। जब भी मिला है तो धोखा मिला है, जलालत मिली है, गाली मिली है और सस्ते दर पर मौत मिली है। इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने, पूरे देश की जनता जो है, किसान और मजदूर जो है, बताइए नरेंद्र मोदी और जो है कि योगी जी के कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत हो गई है, वो ललकार के कह रहे हैं कि अरे ये तो मजदूर हैं, इनको तो लाठियों से भी पिटवाएंगे और जब ये घर जाएंगे और चुनाव आएगा तो लाइन लगा के 500 रुपया में यही मजदूर और किसानों का वोट खरीदेंगे और ये ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये मजदूरों के प्रति निगाह है और ये किसानों के प्रति इन भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों का निगाह है। आप देख लीजिए, जब भी कोई सवाल आप पूछेंगे तो हिंदू मुसलमान, कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच के अलावा और कोई बात नहीं हो जाएगा। जब कोई सवाल पूछे तो नेहरू, जब कोई इनसे 6 साल का कोई कार्यकाल पूछे तो इंदिरा, जब कोई 6 साल का कोई बात पूछो तो राजीव, जब कोई 6 साल का इनसे विकास पूछो तो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का तो ताकत देख ही रहा है ना। पूरा पैसा देने के लिए तैयार थे, ट्रेन नहीं दिया इन जालिमों ने। आज पूरा बस लेकर के खड़ी हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कि प्रवासियों और गरीबों को, ये गरीब और प्रवासी और मजदूर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के एक झांसे में नहीं, 2-2 बार झांसे में आते हैं, लेकिन फिर भी पूरी कांग्रेस कभी भी राजनीतिक विद्रोह नहीं करती है, राजनीतिक विरोध नहीं करती है। उनको आज भी अपने किसान मजदूरों से उतना ही प्यार है और वो अपना 1000 बस लगा करके इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन योगी बाबा को हिम्मत नहीं है कि वो जो है उस बसों को लाइसेंस दे दें, परमिट दे दें। लोग खड़े तो हैं, क्यों नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सबसे बड़ा दर्दनाक बयान ये है कि ये मजदूर और किसान हमें हर हालत में देंगे क्योंकि हम इनको खरीदना जानते हैं। और हमारे मजदूर साथी, अगर आपको ज़िंदा रहने का आप कोई भी रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा है। आप अभी पैदल घर जा रहे हो ना, अभी आप अपने घर जाओगे। 5 किलो चावल कह रहे हैं लोग कि 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं पर हम खरीद लेंगे इन मजदूरों को। इनको 12 घंटा का 8 घंटा पहले ये काम करते थे। कानून बना रही है योगी सरकार कि अब इनको 12 घंटा काम करना होगा और अगर काम नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे बिना भूखे। किसानों को कर्जा इसलिए दिए जा रहा है कि जब ये कर्जा नहीं भर पाएंगे तो इनकी ज़मीनें हड़पी जाएंगी, जो कि पूंजीवादी और कॉरपोरेट घरानों को जो है बेचने का काम करेगा। एक भी कोई कानून ऐसा बताइए जो गरीब मजदूरों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो। एक भी ऐसा कानून बताइए जो किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो। दिया है तो भरपेट रोटी के जगह लाठी दिया है तो भरपेट जो है घर के जगह इन्होंने जेल दिया है तो अगर इन्होंने तो सम्मान के जगह जलालत और माँ बहन की गालियाँ दिया है। कौन सी ऐसा परिवार के लोग होंगे जिसके बच्चे सड़क पर पैदा होते हों राजेश जी, और वो जो है उस बच्चे को सड़क पे छोड़ करके पैदल जाता हो। कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो अपने पत्नी का बच्चा जो है सड़क पर पैदा करवाए और पैदल 500 किलोमीटर फिर ले जाए। किसकी रूह नहीं काँप जाएगी। लेकिन इन निर्मम भाजपाइयों ने, जिनके पास परिवार नहीं, जिनके पास महान बेटियों के लिए दुख दर्द नहीं, उनके कार्यकाल में ये दिन देखने को मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहता हूं कि अभी भी हृदय रखिए और सवाल पूछने वाले को जवाब दीजिए, न तो माँ बहन की गाली दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल आप पूछते हैं तब ये माँ बहन की गाली देते हैं। मेरे बात पर विश्वास ना हो, आप खुद 1-2 बार सवाल ऐसे ही पूछ लीजिए कि रोज़गार कब मिलेगा, किसानों का दुगनी आय कब होगा। 1-2 बार के जवाब के बाद वो आपको माँ बहन की गाली दे देंगे, तब आप
बात समझ जाइएगा कि कौन सा पार्टी है और कौन से नेता हैं। और दूसरी बात, मजदूर और किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घर वापस जाइएगा और सीधे तौर पर ये बात कहिएगा कि अगर आपको कहीं कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, अगर आप भूख के मारे या किसी भी कारणवश आप परेशान हो रहे हैं, तो सड़क के बाहर निकलिएगा। सबसे पहले देखिए, आप सरकार को नहीं घेर पाएंगे, लेकिन आपके पास इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का कोई एक समर्थक होगा, जिसके घर पर भारतीय जनता पार्टी का जो है झंडा लटका होगा। कोई भी गाड़ी अगर आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी लंबा कुर्ता वाला जो भारतीय जनता पार्टी का 20 लाख का जो है कि गुणगान कर रहा, पकड़ लीजिए उसका हाथ, खींच लाइए उसको और ले करके कहिए कि अब तुम्हारे पास हमारा पैसा है, बताओ हम कैसे जिंदा रहेंगे। तब तो इस देश के अंदर कोई बात हो सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे किसान और मजदूरों को मरा हुआ इंसान जानती है, इनको लाठियों से पीटना जानती है। पूरा देश देख रहा है, आपके भी पास निर्णय है, हमारे पास भी निर्णय है। इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसान खुद अपने हाथ से लड़ेगा, और ये लड़ाई तब आप जीत पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गली गाँव और गली और गूचे और मोहल्ले में जो नेता छुट भैया इनके घरों को इनको पकड़ना होगा। इनसे खिंचवाइए और कहिए, इनको घेरिए और कहिए कि मेरा पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे घरों में हम तब तक बैठे रहेंगे। तब तो जा कर के ये लफाजेबाजी बंद होगी। इनका मन इतना बढ़ गया है कि ये तुम्हारे लाशों पर सत्ता पाना चाहते हैं, लगातार पा रहे हैं। तय तुमको करना है कि तुम लड़ोगे या फिर तुम्हारे मौत पर रोने के लिए तमाम देश के नेता तैयार हैं। ये तय आपको करना है। बाकी तो बनारस वाले मिश्रा जी, राजेश जी के साथ बोल बह करेंगे, उसमें कोई। 6 साल बीता है भारतीय जनता पार्टी का। 6 साल में 6 मात्र एक 6 चीज़ हम पूछेंगे। 6 साल में 6 स्मार्ट सिटी बताइए, कौन सा बन गया। 6 साल में 6 नए स्टेशन बताइए, कौन सा नया बन गया है। 6 साल में 6 नए एयरपोर्ट बता दीजिए, कौन सा नया बना है। 6 साल में 6 हॉस्पिटल बताइए, कौन सा नया बन गया है। 6 साल में जो है 6 विश्वविद्यालय बता दीजिए, कौन सा बन गया है। 6 साल में 6 चीज़ पूछ रहे हैं। और ये पूछ लीजिए, कोई भी आदमी, यहाँ खड़े हैं लोग, आप पूछ लीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछेंगे तो कहेंगे कि नेहरू जी देश के गद्दार थे। फिर और कहिए कि भैया ठीक है वो गद्दार थे, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, लगता है तुम कांग्रेसी हो। उसके बाद क्या, ठीक है भैया हम कांग्रेसी चाहे भाजपा ही, लेकिन हमको रोटियां दीजिए, तो कहेंगे तुम जो है पाकिस्तानी और मुल्ले के वंशज हो। ऐसे इस तरीके से। और एक लड़ाई और जारी होने वाली है। मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इतना सवाल पूछो, ये गाली देने के बड़े शौकीन लोग हैं, इनसे इतना सवाल पूछो कि ये दिन रात सोते उठते बैठते घूमते खाली गाली बकें, और जब इनका बाप इनसे एक गिलास पानी मांगे तो ये इतने झझक में रहें कि उसको भी गाली दे दें। इनको चारों तरफ गाली बकवाइए, इतना गाली बकवाइए कि इनकी मरने वाली आत्मा भी जो है जब ऊपर जाए तो वो गालियाँ देते हुए जाए। लड़ाई इस दर्जे पर लड़नी होगी। मजदूर को जो है आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता है, किसान को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता है, पकड़ना होगा, घेरना होगा, उसी से पैसा लीजिए, क्योंकि आप सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेंगे तो आप अपने गली मोहल्ले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ेंगे। हम लोग लड़ना शुरू कर दिए हैं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बच के निकल जाए। जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वाला रहेगा उसको पकड़ेंगे। गरीब किसान मजदूर भूखा बैठा हुआ है तो आज खाना लेके रहेंगे, नहीं तो उसके घरों में चढ़ेंगे। कौन योगी जी के पास जाएगा, कौन निबंध वाले मोदी जी के पास जाएगा। कोई सवाल आएगा तो निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई बात आएगा तो तुरंत जो है कि हिजड़ा वाला एक ठो जो है योजना लाएंगे जो गरीब मजदूरों को मिल ही नहीं पाएगा। तो ये हिजड़ा योजना पैदा करने वाले जो नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी जो लाठी चलाते हैं, अब इनसे हम लोग नहीं बात करेंगे। इनके जो नीचे के नेता लोग हैं जो गली गुच्चड़ में लमका कुर्ता पहनते हैं, इनका हाथ और कलेजा और कॉलर सब पकड़ेंगे और इन्हीं से हिसाब लेंगे। लड़ाई यार पार की होने जा रही है राजेश जी। राइस टीवी, सच सबसे आगे।